नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों जिस प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री है या अन्य बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है या अन्य इसी प्रकार के हिंदू संगठन हैं जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहे हैं और एक एजेंडा चलाया जा रहा है और इससे बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाजपा की विचारधारा को आगे फैलाया जा रहा है। और लेकिन ये हिंदू धर्म के अंदर जो फैली कुरीतियां हैं और आज से नहीं, सदियों पुरानी ये कुरीतियां, वो तो ये दूर नहीं कर सके। और अगर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं के अंदर तो दलित समाज भी है, आदिवासी भी हैं और बहुत सारे समाज हैं। लेकिन हिंदू जो धर्म है, जो हिंदू अपने आप को हिंदू मानते हैं, बताते हैं, प्रचार करते हैं, उनमें भी कुछ उच्च वर्ग की ऐसी जातियां, ऐसे समुदाय हैं और इनकी बातों से ऐसे लग रहा है जैसे मानो ये जो बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो ही अपने आप को हिंदू बताते हैं और इसीलिए वो अपना उच्च वर्ग का ही वो प्रचार कर रहे हैं और हिंदू एकता की बातें कर रहे हैं। क्योंकि दलितों पर तो ये रोज रोज की ऐसी खबरें आती रहती है, उन पर अत्याचार करते हैं, कभी उन पे पेशाब किया जाता है, कभी उन्हें नंगा करके पीटा जाता है, जैसा कि गुजरात से ये मामला सामने आया था। कभी स्कूलों के अंदर, विद्यालयों के अंदर जो दलितों को है, घड़ों के अंदर से पानी नहीं पिलाया जाता, जैसे कि राजस्थान की घटना 1 साल पहले की है। तो इस प्रकार ये हिंदू जो है, अगर माना जाए तो फिर हिंदू है कौन? अगर क्योंकि 50% तो ऐसे दलित वर्ग हैं, आदिवासी हैं हिंदुओं के अंदर, तो फिर अगर हिंदुओं पर ये जो कमजोर दलित वर्ग है उन पर इस प्रकार की हरकतें की जाती है, उनको सताया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हिंदू समाज कैसे एक हो सकता है? हिंदू समाज के अंदर तो अगर प्राचीन काल से ही देखा जाए तो प्राचीन काल से ही लगातार आज तक, जब एक वैज्ञानिक युग है और आज 24वीं सदी चल रही है, तो 6वीं शताब्दी में बताया जा रहा है कि 6वीं शताब्दी के अंदर मंदिरों के अंदर देवदासी प्रथा लागू की गई थी। लेकिन जैसा कि पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इनके अंदर जिक्र आता है कि ये प्राचीन काल से मंदिरों के अंदर यानी मूर्तियों के साथ शादी करवा दी जाती थी, 10 और 14 वर्ष की बेटियों की, लड़कियों की। तो मूर्तियों के साथ शादी यानी एक ऐसा प्रपंच, ऐसा पखंड, एक ऐसी एक घिनौनी परंपरा ये लागू की गई थी। ये किसने की? उस समय के पुजारियों ने, उस समय के समाज। और क्योंकि उस समय के जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी ये एक घिनौनी सोच थी, यानी वो औरतों का और दलितों का शोषण किया करते थे। क्योंकि देवदासी प्रथा के अंदर भी इसी दलित वर्ग की यानी कमजोर और जो दलित वर्ग के जो आदिवासी थे या और लोग इस श्रेणी में आते थे, उन लोगों की ही ये जो बेटियां ये दान दी जाती थी मंदिरों के अंदर और उनसे वैश्यावृत्ति करवाई जाती थी जब वो जवान हो जाती थी, और वहां के पुजारी वो उनका शोषण किया करते थे। अब मैं खुलकर ये बात बताना नहीं चाहता, आप खुद समझदार हैं कि पुजारी लोग इन बच्चियों के साथ, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ क्या किया करते थे। और ये प्रथा आज भी लागू है। कर्नाटक के अंदर 10 और आंध्र प्रदेश के अंदर 14 जिलों के अंदर ये आज भी कुप्रथा जारी है, बदस्तूर जारी है। इस पर ये हिंदू लोग क्यों चुप हैं? क्यों इसका सुधार नहीं हो रहा? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, इन्होंने प्रयास किए थे और इन्होंने प्रयास इसलिए कि जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की यहाँ कुरीतियां देखी हिंदुस्तान के अंदर, तो उन्होंने ये आवाज पहले उठाई और उसके बाद जो है हिंदुस्तान के जो स्वामी थे, स्वामी विवेकानंद हों, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती, इन्होंने ये आवाज उठाई थी, बुलंद की। 1988 में भी एक बड़ा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था, जिसमें इस प्रथा के विरोध में प्रदर्शन हुए। लेकिन आज तक उस पर कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। आज भी वहां ये प्रथा ज्यों की त्यों चालू है। मैं हिंदू समाज के जो अग्रणी नेता लोग हैं या हिंदू जो कट्टर हिंदू अपने आप को बताते हैं या हिंदू एकता का प्रचार कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री या आचार्य जो हैं, 4 धाम के जो आचार्य हैं, वो भी हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, गाय माता का प्रचार करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस जो हिंदू धर्म के अंदर इन बेटियों के साथ जो आज भी देवदासी के रूप में उन्हें दान दिया जाता है, मंदिरों के अंदर उनका शोषण किया जा रहा है, उस पर एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है। तो ये बताएं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो बताएं कि ऐसा अभी तक क्यों हो रहा है और ये सदियों से हो रहा है।
क्या ये खिलवाड़ नहीं है एक दलित समाज के साथ, दलितों की इन बेटियों के साथ जिस प्रकार की ये हैवानियत हो रही है, तो इन पर क्या कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? भाजपा अपने आप को धर्म की राजनीति से जोड़े हुए है और 2014 के बाद लगातार धर्म पर ही राजनीति की जा रही है, धर्म सुधार की बात की जा रही है, हिंदुओं को एकजुट होने की बात की जा रही है, और दूसरे धर्म के लोग जो है उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उन पर अत्याचार और जुल्म किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? भाजपा क्यों चुप है? क्या साउथ इंडिया जो है वहां के जो मंदिर हैं, वो वहां के पुजारी हैं या वहां के जो समाज हैं, इस प्रथा को अभी तक जारी रखे हुए हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? वो मुस्लिम तो नहीं है? आप मुस्लिमों के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी खामियां और बताते हैं, गिनाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में भी कोई बात करें ना। आप अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें। आपको दूसरों पर सवाल खड़े करना और दूसरी दलितों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने में आपको आनंद आता है, मजा आता है, क्योंकि आप अब भी पर्दा डाल रहे हैं। इस प्रकार की बातें कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलती। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तब ये सारा खुलासा होता है। विकिपीडिया को के अंदर आप देखेंगे, बीबीसी की बहुत सारी खबरें उनके अंदर आप देखें, बिल्कुल पूरा स्पष्ट तौर पर ये लिखा हुआ और ये बताया जाता है ये जो प्रथा है, कुप्रथा आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, लेकिन उस पर हिंदू लोग जो है वो चुप हैं। क्योंकि इसका फायदा किन लोगों को होता है? जो अपने आप को संभ्रांत परिवार, उच्च वर्ग का लोग मानते हैं, क्योंकि यही शोषण कर रहे हैं इन मंदिरों के अंदर। पुजारी किन लोगों के? ब्राह्मण है या उच्च वर्ग के लोगों के जो है वही पुजारी हैं। वहां दलित तो पुजारी है नहीं, तो वही इनका शोषण कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।